अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी। हेडलाइंस आपसे जानिए, आगे बढ़ें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा के वफ्द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा का वफ्द मुख्तलिफ ममालिक के तलबा पर मुश्तमिल था। मुलाकात में इलाकाई और आलमी सूरत हाल, पाकिस्तान के सिक्योरिटी तनाजुर पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते और उससे बाहर अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ की कोशिशों पर भी बातचीत हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नौजवानों में तालीम, हुनर की तरक्की और कारोबारी सलाहियत की अहमियत उजागर किया। नौजवानों को हक़ाइक़ पर मबनी तज्ज़ियाती सलाहियतों के इस्तेमाल पर तवज्जो देनी चाहिए। फील्ड मार्शल ने कहा, बढ़ती हुई गैर यकीनी दुनिया में नौजवानों के बामानी किरदार की अहमियत उजागर होगी। सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडे से मुतासर होने वाली मौजूदा दुनिया में हक़ाइक़ पर मबनी तज्ज़िया अहम है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा ने पाकिस्तान के दौरे के दौरान अपने शानदार तजर्बात का इजहार किया। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा ने पाकिस्तानी अवाम की कुशादा दिली और गर्मजोशी को सराहा। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा ने पाकिस्तान में मौजूद वसी इम्कानात और मौक़े को भी सराहा। सानिया पिम्स अस्पताल क्यों हुआ? नाअहली, बेहिसी, बदइंतजामी या गफलत? वजह ताहाल सामने ना आ सकी। हादसे के वक्त नर्सरी में अमला मौजूद था या नहीं? अहम सवालात उठने लगे हैं। सानही की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का मुतालबा जोर पकड़ गया। 14 नौमौलूद बच्चों की मैयतें आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दी गईं। NICU में इंक्यूबेटर्स के साथ ऑक्सीजन की मिकदार बताने वाला नेबुलाइजर फटने से ऑक्सीजन ने आग पकड़ ली और धुआं भर गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धुआं पाइप के जरिए बच्चों के सांस में दाखिल हुआ, जबकि ऑक्सीजन बंद होने और झुलसने के बायस मासूम बच्चों की जानें चली गईं। पिम्स अस्पताल की नर्सरी में दिल दहला देने वाला वाक़या सुबह 6:38 पर MCH वार्ड की तीसरी मंजिल पर पेश आया। रेस्क्यू एहलकार शीशे तोड़कर नर्सरी में दाखिल हुए, मगर वक्त के हाथों मजबूर से 2 बच्चों को ही बचाया जा सका। नाअहली, गैर जिम्मेदारी या बद इंतजामी? पिम्स अस्पताल में आग कैसे लगी? वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमेटी ने पिम्स अस्पताल से मुतालिक तमाम शवाहिद हासिल कर लिए। अरकान ने गुज़िश्ता रोज़ पिम्स अस्पताल और जाए हादसा का दौरा भी किया। तहकीकाती कमेटी ने अस्पताल के अमले, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू डेवलपमेंट 22 के एहलकारों से पूछगछ की है। मुतासरा खानदानों से मालूमात हासिल की जाएंगी। कमेटी अस्पताल में नौमौलूद की मुंतकली के तरीक़ाकार का जायजा ले रही है। हाई रिस्क नौज़ायदा बच्चों के इनखला के लिए हंगामी SOPs पर अमल दरामद भी तहकीकात का हिस्सा है। कमेटी ने पिम्स में फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर और हिफाजती जवाबित पर अमल दरामद से मुतालिक तफसीलात भी तलब कर ली हैं। रिटायर्ड वफाकी सेक्रेटरी शाहिद खान को इंक्वायरी कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी से 48 घंटों में अबूरी रिपोर्ट तलब कर रखी है। पिम्स अस्पताल के 30 से ज़ायद मुलाजमीन के बयानात रिकॉर्ड। ज़राए के मुताबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स, जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बयानात रिकॉर्ड। इंक्वायरी कमेटी ने ड्यूटी डायरेक्टर्स, नर्सेज के बयानात रिकॉर्ड। चिल्ड्रन अस्पताल MCH में तैनात 18 सिक्योरिटी गार्ड्स के बयानात इंक्वायरी कमेटी ने सरबराह पिम्स और अमले से इनफरादी बयानात भी रिकॉर्ड किए। इंक्वायरी कमेटी ने अस्पताल अमले से तहरीरी बयानात तलब कर लिए हैं। सानिया पिम्स, वफाकी हुकूमत का नौमौलूद बच्चों के लवाहिकीन के लिए 50-50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वफाकी हुकूमत का कहना है कि माली मुआवजा इंसानी जानों का नेमुल बदल नहीं हो सकता। जहाँ भाग होने वाले बच्चे वापस नहीं लाए जा सकते। हुकूमती इमदाद गमजदा खानदानों की मुश्किलात कम करने की एक कोशिश है। हुकूमत ने कहा कि वह मुतासरा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं और उन्हें हर मुमकिन ताउन और मुआवनत फराहम करेंगे। हुकूमत के मुताबिक मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरा खानदानों को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि पिम्स साने पर वज़ीर-ए-आज़म ने तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर आ जाएगी, फिर सख्त एक्शन होगा। सानिया पिम्स के जिम्मेदार फारिग होने चाहिए और उन पर क्रिमिनल केसेस बनने चाहिए। तहकीकाती कमेटी फिजिकल और डिजिटल समेत तमाम तर सबूत इकट्ठे कर रही है। रिपोर्ट में सब वाज़ेह हो जाएगा कि सानिया कैसे हुआ और कौन जिम्मेदार है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पीपल्स पार्टी को नए इंतजामी यूनिट से मुतालिक बात जोर से लगी। मेरे इस्तीफे से मुतालिक एजेंडा पीपल्स पार्टी का है। अगर मुस्ताफ़ी होकर कराची चला गया तो पीपल्स पार्टी वालों की जिंदगी और ख़राब होगी।
डॉक्टर महेश कुमार की सरबराही में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत का पिम्स अस्पताल का दौरा। डॉक्टर महेश कहते हैं कि पिम्स में जाकर इंक्वायरी की। किसी ने कहा एसी से स्पार्क हुआ, किसी ने कहा एसी बहुत अरसा पहले से खराब था। एक डॉक्टर ने कमेटी को बताया कि हर बेड से आग निकल रही थी, लगता है आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। अस्पताल का ये ब्लॉक बहुत पुराना है, इसकी तामीर 1990 में हुई। वज़ीर-ए-आज़म की कायम करदा कमेटी को तमाम चीज़ों का जायजा लेना चाहिए। सोर्स ऑफ फायर जो है वो हमें कमेटी को नहीं मिला। वहाँ हमने इंक्वायरी की तो उस हवाले से किसी वो डॉक्टर्स थे या ईडी भी था, किसी ने कहा कि एसी से स्पार्क हुआ है, तो किसी ने कहा नहीं एसी तो काफ़ी अरसे से ख़राब है। तो एक डॉक्टर ने ये भी कहा कि मैं जब अंदर गई तो हर बेड से आग निकल रही थी। ये ब्लॉक पुराना है, 1990 का बना हुआ है। कमेटी को भी देखना चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है, हमें भी इस पर इंक्वायरी करनी चाहिए कि इसकी रिपेयर कब हुई है और उसके हालात कैसे थे। सानिया, पिम्स पर कल तक बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर-ए-आज़म की तश्कील की गई कमेटी मुकम्मल आज़ाद है। कमेटी फुटेज देख रही है कि क्या इतना टाइम था कि ऑक्सीजन पर इंसार करने वालों को ऑक्सीजन हटाकर जानें बचाई जाती। इंसानी जान की कोई तलाफी नहीं, ज़्यादा ज़रूरी बात जिम्मेदारी का तयन करना है। हुकूमत ने इस पे फौरी तौर पे, आपको मालूम है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने छुट्टी वाले दिन भी सारे मामलात उन्होंने खुद ओवरसी किए और हदायत जारी की। जो आपकी फायर ब्रिगेड टीम थी वो विदिन 6 मिनट्स पहुंच गई, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से और उसकी जो स्पीड थी और बच्चे इंक्यूबेटर्स में जो है, जो वीडियो फुटेज से अब इंक्वायरी कमेटी देख रही है कि आया इतना रिस्पांस टाइम था कि उन बच्चों को न्यू नेटल जो सर्वाइव भी उस ऑक्सीजन पे कर रहे थे और उस आईवी लाइन पे, क्या उन्हें रिमूव करके किस तरह से उनकी जानें बचाना थी। ईरान ने आपदा हुर्मुज़ खोलने के लिए शराइत की फहरिस्त तैयार करने का ऐलान कर दिया। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रिज़ाई का कहना है कि सालिसों ने हुर्मुज़ खोलने की शराइत मांगी है, जिनमें खित्ते में जंग का खात्मा भी शामिल होगा। ओमान के साथ आपदा हुर्मुज़ में बहरी गुजरगाह के क़याम पर इत्तफाक हो गया, जिसका कुछ हिस्सा ओमानी और कुछ ईरानी समुद्री हदूद में होगा। अमरीका ने ईरानी शराइत तस्लीम कर ली तो जहाज़ मखसूस रास्ते से आपदा हुर्मुज़ अबूर कर सकेंगे। मोहसिन रिज़ाई ने ट्रंप के बेटे को कत्ल करने की ईरानी साजिश के इल्ज़ामात भी मुस्तरद कर दिए हैं। ईरान ने कभी जंग की ख्वाहिश नहीं की और ना मुस्तकबिल में करेगा, ताहम दबाव और जबर के सामने हरगिज़ सरे तस्लीम खम नहीं किया जाएगा। कतरी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में ईरानी सदर ने कहा कि अमन का क़याम ईरान, खित्ते और पूरी दुनिया के मफाद पे है, जबकि इसराइल मुस्लिम ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की राह में रुकावट बनना चाहता है। पेज़ेश्कियान ने मुखालिफ फरीकों पर बैनुल-अक़वामी कानून के तहत ईरानी कौम के मुकम्मल हुकूक तस्लीम करने पर जोर दिया। ईरानी सदर ने मुसलमानों के इत्तेहाद को आलम इस्लाम की तरक्की और वक़ार के लिए ज़रूरी करार देते हुए अमीर कतर को दौरा ईरान की दावत भी दी। कतरी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि खित्ते की तमाम अक़वाम जंग का खमियाजा भुगत रही हैं। कतर ईरानी अवाम को मुश्किलात में तनहा नहीं छोड़ेगा और हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। सफारतकारी की तरफ वापसी से अमली हल तलाश किए जा सकते हैं। इस वक्त ईरान के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुज़ाकरात का सिलसिला उस वक्त तक बहाल नहीं होगा जब तक सदर डोनाल्ड ट्रंप को यह महसूस ना हो कि ईरान बामानी अंदाज में मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए तैयार है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि फिलहाल ईरान की जानिब से बामानी मुज़ाकरात के लिए आमादगी के कोई आसार नजर नहीं आए। ईरान का नई अमरीकी पाबंदियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने नई अमरीकी पाबंदियों को रियासती और मुआशी दहशतगर्दी करार देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, सलामती काउंसिल और तमाम रुकन ममालिक को ख़त लिख दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने ख़त में इल्ज़ाम आयद किया कि अमरीका जंग के ज़रिए मक़ासिद हासिल करने में नाकामी के बाद ईरान के जायज़ इक़्तिसादी ताल्लुक़ात महदूद करने की कोशिश कर रहा है। पाबंदियाँ जानबूझकर शहरियों को नुकसान पहुँचाती हैं, उनसे खुराक, अद्वियात, तिबी आलात और तवानाई समेत बुनियादी ज़रूरियात तक रसाई मुतासर होती है, जो मुनासिब मेयार ज़िंदगी समेत बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अराग़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक से मुतालबा किया कि वो यकतरफ़ा और सानवी अमरीकी पाबंदियों को मुस्तरद करें और उन पर अमल दरामद न करें।